हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, दैट इज़ नथिंग बट कोल, राइट। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बना दिया है फॉर अप्रूवल ऑफ कोल माइनिंग। तो डिस्कस करते हैं क्या 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 है, और इस पोर्टल के बारे में हम जानकारी लेंगे, और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कोल क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद कोल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आई है गवर्नमेंट इन सालों से, और ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पैंडमिक की वजह से जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे मोदी जी कहे थे, उसके तहत कोल को क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं कोल सेक्टर में, और रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लाए गए हैं, इसके बारे में हम सब कुछ चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी इसी तरह एक पोर्टल थी कोल में उत्तम, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगा क्योंकि एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो है कई सारे एजुकेटर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको पढ़ा रखा है। इसमें जो है आपको एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद मिल जाएगी, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको बनाए रखा है वहाँ पे। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वी विल कंटिन्यू आवर करंट अफेयर। तो रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आपको सारी परमिशंस एक ही जगह मिल जाएंगी, इसको अप्रूव कर दिया है, इसको अनाउंस कर दिया है। एंड इट विल प्ले ए वेरी गेम चेंजिंग रोल इन कोल सेक्टर, बिकॉज ये माना जा रहा है कि 2025 तक और इंडिया विल बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट। तो इसमें जो है कोल सेक्टर एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बनने वाला है। तो इस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेकर आना, इसको डेवलपमेंट करना, 2025 इज नॉट वेरी फार दोस्तों, वी एंटर इनटू दिस दैट इज डिकेड, राइट। नेक्स्ट डिकेड में हम लोग एंटर हो चुके हैं अभी, जस्ट 4 years to go, so it's not so far। and from now onwards, if we take such strategic steps, then we'll have some kind of results on 2025। तो इन लोगों का मानना है कि जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी को लेकर, even though there will be a slowdown in the last year due to this pandemic, not only India but entire world faces the many crises, but अभी सुधरने के आसार दिख रहे हैं। अभी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है बढ़ रहा है। देन अगेन वी आर गोइंग टू बैक ऑन ट्रैक, जो विद इन 6 months में हम फिर ट्रैक पे आ सकते हैं इफ़ वी टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया है ताकि कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, राइट। सो इसमें आपको एफडीआई अट्रैक्ट होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगे। जितने भी हर्डल्स ये लोग फेस कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस से टाइम लग रहा है इनको, बिकॉज क्या होता था प्रीवियसली इट हैज़ फॉर्मिंग द एप्लीकेशन फॉर्मेट्स, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा ये पास ऑन होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसको पास ऑन किया जाता है सेपरेटली। सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस काइंड ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है, एक सेंट्रल हब इन्होंने बना दिया है। जस्ट आपको अपना जो फॉर्म है वहाँ पे फिलअप करने के, तो ऑटोमेटिकली यूर एप्लीकेशन विल फॉरवर्डेड टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। तो सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ ए यूनिफाइड पोर्टल दैट फैसिलिटेट्स ग्रांट ऑफ क्लियरेंस। जो कोई भी कोल माइनिंग करना चाहता है तो दे विल प्रोवाइड द क्लियरेंस एंड अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग द कोल माइनिंग इंडिया। और ये जो है आपको इसका मकसद यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट रहे और मैक्सिमम गवर्नेंस रहे। तो जब से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, सो द टाइम ही हैज़ टेकन द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तब से इनका यही नारा है कि हम लोगों को जो है मिनिमम गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट का जो इंटरफियर है उसको मिनिमम कर दें और मैक्सिमम जो गवर्नेंस है उसको ज़्यादा कर दें, राइट। सो गवर्नेंस इसको हम बढ़ा देंगे ताकि हेजल फ्री हो। इसी तरह कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। सो इसके वजह से क्या हुआ, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आपने रैंक देखा होगा, वी हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, राइट। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स विच कंट्रीब्यूट टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। So this kind of portals, what happened, it will create awareness among the other countries also, among other foreign companies, so they will come to know कि हाँ भाई अभी क्लियरेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
राइट, हम लोगों को इजी क्लियरेंस मिल जाएगा, वी कैन स्टार्ट कोल, वी कैन इन्वेस्ट इन द कोल माइन इन इंडिया। तो लेट्स मूव ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए सारे स्टेप्स लिए गए हैं एंड दिस पोर्टल वुड बी ऑपरेशनलाइज्ड इन ए फेज्ड मैनर। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसको आपको धीरे धीरे प्रॉपर फेज में इसको लाया जाएगा। फेज 1 आपको थोड़े स्टेट्स कवर किए जाएंगे, फिर फेज 2 में और कुछ स्टेट्स ऐड किए जाएंगे। सो जैसे इसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इट विल कम अंडर द पैन इंडिया विल कम अंडर इट, राइट। और पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अभी 19 बिडर्स को अलोकेट किए गए हैं थोड़े स्टेट्स में, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट 6500 करोड़ आने वाला है और 70,000 जॉब से भी ज़्यादा इसमें क्रिएट होने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन एनी कंट्री। चाहे यूएस ले लीजिए आप, यूरोप ले लीजिए, इवन यू टेक लीस्ट डेवलप और यू टेक डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वहाँ की जो पॉपुलेशन इशू है और वहाँ का जो ग्रोथ है, वहाँ का जो अवेयरनेस है, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा, राइट। तो दिस विल अज्यूम, दे आर अज्यूमिंग दैट कि अभी 6500 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा इसके ज़रिए से। अभी सिर्फ 19 बिडर्स को इन्होंने इंक्लूड किया है और इसके वजह से 70,000 मोर देन जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं 19 स्टेट्स में। तो बेसिकली अभी 19 मेजर अप्रूवल हैं, क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड किए गए हैं। देखते हैं आगे चलकर अभी कितने इसको क्लियरेंसेस प्रोवाइड किया जाएगा। बट हाउएवर ड्यू टू दिस यूनिफाइड पोर्टल की वजह से क्या है, आपको एक ही जगह पे माइनिंग लीज ले सकते हैं आप, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो क्लियरेंसेस है उसको भी आप ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी दिया जाएगा आपको, और जितने भी क्लियरेंसेस है रिलेटेड टू सेफ्टी, राइट, आसपास के जो गांव हैं उसके जो मद्देनज़र रखते हुए उनकी सेफ्टी के लिए भी इसमें भी क्लियरेंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा। और जितने भी जो आसपास गांव हैं उनके जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको रिहैबिलिटेशन भी किया जाएगा, और जो भी वर्कर्स हैं इसमें जो अगर प्लांट लगेगा तो वहाँ पे इनको जॉब काम भी दिया जाएगा। ये सारा कुछ आपको एक ही पोर्टल के अंदर परमिशन दी जा रही है, राइट। सो दिस अप्रूवल जो है आपको इधर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। सो इसके ऑप्शंस की वजह से क्या होता था, पहले कई सारे डिफरेंट जो मैंने बताया आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा पास होना है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये लोग पास किया करते थे। बट नाउ द कंप्लीट प्रोसेस शैल बी फैसिलिटेड थ्रू दिस सिंगल विंडो क्लियरेंस, राइट। सो ये क्या करता है, आपको ये सारे जो बिडर्स है उसको मैप कर देता है, ठीक है। और जितने भी एप्लीकेशन फॉर्मेट्स हैं पर्टिकुलर, अगर आपने वेबसाइट देखा होगा उनकी, तो आपको एक एक डिपार्टमेंट के एक एप्लीकेशन फॉर्मेट्स रहेंगे आपको, तो सारा कुछ मैप करके दे विल फॉरवर्ड टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। इसमें आपको क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में जाकर अर्जी पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा डाटा एक ही जगह फिलअप कर देना है। तो दे विल सप्लाई टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट, ताकि एक फ्लो बना रहे, प्रोसेस फ्लो कहते हैं इसे। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस फ्लो, एक जगह से आपको दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना है, और ताकि जो क्लियरेंसेस है, अप्रूवल है, वो आपको इजीली मिल सके, राइट। तो चलिए, दिस इज अबाउट द यूनिफाइड पोर्टल। मैंने आपको बता दिया कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी, और टोटल इसमें 19 बिडर्स को इंक्लूड किया है, और ये ऑपरेशनल जो फेस्ड मैनर में किया जाएगा। सो एंड इसका सिग्निफिकेंस में आपको बता दिया कि किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आई टोल्ड यू, राइट, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द $5 trillion economy by 2025. So this kind of points you can mention in the mains answer rating कि ये छोटे छोटे जो steps लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से has a huge impact on economy and ease of doing business. You can add as an example. तो चलिए अभी बेसिक्स पे जाते हैं, why it is needed, कि करना क्यों ज़रूरी है, राइट। कोल सेक्टर ही क्यों, दूसरे कई सारे सेक्टर्स हैं उसमें आप डेवलप कर सकते हैं, बट why it is needed। देखिए, कोल सेक्टर प्लेस ए की रोल इन आवर इकोनॉमी। एक तो की रोल प्ले करता है क्योंकि जितनी भी सारी इलेक्ट्रिसिटी है यहीं से आपको प्रोड्यूस होती है, राइट, और डायरेक्टली आपको इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट यही प्ले करता है, और कई सारे इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं और कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें। सो दैट्स वाई द कोल सेक्टर इतना कुछ इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसे। और अभी प्रेजेंटली तो 19 अप्रूवल मिले हैं, बट देखते हैं क्या होता है, क्या क्या अभी आगे चलकर कौन से फेज़ 2 में लाया जाता है इनको, और फेज़ 2 में कितने सारे स्टेट्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा अभी। तो लेट्स नो अबाउट कोल इन इंडिया। सो कोल इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको आप ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, राइट, काला सोना। आपने मूवीज़ में सुना होगा, अगर आपने देखा होगा KGF, राइट,
सो वहाँ पे आपको गोल्ड के बारे में दिखाया जाता है, वहाँ पे कई सारे गोल्ड माइंस भी रहते हैं, आपने आप पे मेंशन देखा होगा, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एंड इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। और कई ऑर्गेनिक मैटर से एक्चुअली इसको डेवलप किया जाता है। कई साल पहले जो है जो डिकम्पोजिशन होके जो सेटल हो जाते हैं तो अंडर द ग्राउंड, सो इट विल फॉर्म ए दे फ्रॉम दैट इट विल डिराइव इनटू दिस कोल। और कई सारे जो फॉरेस्ट के जो लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, प्लांट्स हो गए, दे विल बरीड अंडर सेडिमेंट्स। और जो भी वुड है बर्न कर देते हैं हम, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस गर्मी के वजह से, प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसका कोल फार्म हो जाता है। बट इट इज़ नॉट वन डे प्रोसेस कि आज आपने दफना दिया कल आपको कोल मिल गया। इट्स अ सेंचुरीज टू कंप्लीट, राइट? कई हज़ारों साल पहले जो दफन हो चुके थे लोग और जो भी बरीड हो चुके थे, ट्रीज, एनिमल्स, उनके बोन्स, ये सारा कुछ आपको कोल में कन्वर्ट हो गया है। एंड इट इज़ ए मेन एनर्जी सोर्स इन इंडिया। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, राइट? कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स में भी आपको यूज़ किया जाता है थोड़े प्लेसेस में। सो दिस आर द मेन सोर्स। सो चलिए, व्हाट आर द रीसेंट रिफॉर्म्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने कई सारे रिफॉर्म्स लिए हैं। कमर्शियल माइनिंग को भी ऑफर कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को। बेसिकली पहले की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हैव ओनली सम सॉर्ट ऑफ शेयर इन कमर्शियल माइनिंग। नाउ जो है अभी आपको 50 ब्लॉक्स के पर इनको ज़्यादा ऑफर कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, राइट? और जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं वो आपको रेवेन्यू शेयर बेसिस पे इनको प्रोवाइड किया गया है। देखिए भाई, अगर आप चाहते हैं तो हमारे इंडिया में आइए, कोल माइनिंग कीजिए, बट एनी हाउ वॉट एवर द प्रॉफिट यू आर अर्निंग, वॉट एवर रेवेन्यू यू आर गेटिंग, वी हैव टू शेयर विद द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे भी इनको बता दिया गया है। बिकॉज देखिए, अगर जब तक प्राइवेटाइज नहीं करेंगे कोई भी सेक्टर को, देन इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप दैट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास दे हैव फंड्स, राइट? उनके पास वो टेक्नोलॉजी रहती है। और गवर्नमेंट, व्हेन कंपेयर टू द गवर्नमेंट, दे आर मोर फॉर अवे देम। बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल सेक्टर के लिए आपको गवर्नमेंट बनाई गई है। उनके लिए, उनके पास तो कई दूसरे काम भी रहते हैं। वेलफेयर स्कीम्स को निकालना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी को संभालना पड़ता है, राइट? सारा पैसा अगर कोल सेक्टर में लगा देंगे तो दूसरे पैसे कहाँ पे लगाएंगे, राइट? कहाँ से बचेंगे उनको पैसे? सो अगर प्राइवेट कंपनीज विच आर बेसिकली कन्फाइंड टू ओनली कोल सेक्टर्स, तो उनका काम ही है कि सुबह से लेकर शाम तक वो कोल सेक्टर पर ही फोकस रहेंगे। तो बेसिकली सारा पैसा वो लगाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, राइट? और कई सारे जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, मेघालय उस साइड आपको रैट होल माइनिंग की जाती है। इट्स वेरी डेंजरस। छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है अंदर ताकि कोल बाहर निकाल सके, राइट? छोटे छोटे सुरंग बना दिए जाते हैं, होल्स टाइप वहाँ पे, और कई सारे हादसे चल जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, राइट? वो क्या होता है, ड्यू टू द सडन अर्थक्वेक क्रिएट्स हो जाता है। So this, in order to avoid this kind of scenarios, so we can come up with the new technologies, किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन पॉइंट कर सके। और ये रिसेंटली इन्होंने एक रिफॉर्म भी लिया है गवर्नमेंट के द्वारा कि कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन, उसको जो है ऑक्शन भी लगाया जाएगा कि कौन बेटर बिडिंग करेगा उसको हम देंगे। और रिसेंट इनिशिएटिव्स अगर आपने देखा होगा, 2020 में जब फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लाया गया था तो उसमें कोल सेक्टर के बारे में भी मेंशन किया गया था दोस्तों, राइट? एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर अभियान कि वी हैव टू सेल्फ डिपेंडेंट, राइट? ये पैंडमिक की वजह से हम लोगों को ये बात पता चली है कि हम लोग जो है कितना दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, राइट? और उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है हम लोगों के पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और आगे अगर कोई भी ऐसा पैंडमिक हो तो हम उसको कैसे टैकल कर पाएँ, ये जो कोविड-19 ने हमें सिखा कर गया है। सो इवन अभी गया नहीं है, अभी जाने वाला है वो। तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत भी कई सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो रेगुलेशन परमिशन चाहिए थी उसको ईज कर दिया गया है। और कोल ब्लॉक्स को भी कंपनी रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे दिया, जो मैंने आपको बताया अभी, राइट? और कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन के ऊपर इंसेंटिफाई करेगी जो गवर्नमेंट है, उसको आपको इंसेंटिफाई करेगी। अगर आप कोल गैसिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए, देन यू कैन अप्रोच टू द गवर्नमेंट, सम ऑफ द पार्ट विल बी इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कोल बेड जो मीथेन एक्सट्रैक्शन राइट्स है वो भी इसको ऑक्शन के द्वारा अभी दिया जाएगा आपको, ताकि जो बेस्ट आपको प्रोवाइड करे रेट्स वो आपको दिए जाएंगे। तो इससे पहले भी कई सारे पोर्टल्स लॉन्च हुए थे। उत्तम बोल के एक आया था अप्रैल 2018 में, दैट इज अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल, अप्रैल 2018 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत ही आता है ऑब्वियसली। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी फॉर मॉनिटरिंग कोल। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर सकते हैं। जब भी अगर आप कोल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप ये 2 पॉइंट्स को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो बहुत कम देते हैं लोग। बेसिकली दे टॉक अबाउट द थ्योरी पार्ट,
दे टॉक अबाउट हाउ द कोल विल डेवलप, राइट, कोल किस तरह से बनता है, ये सभी को पता है। इसीलिए मैंने भी इस वीडियो में आपको बताया नहीं है क्लियरली, इवन दो वी कैन मेक ए होल लेक्चर ऑन कोल, राइट, किस तरह से वो डेवलप होता है, कितने डिग्रीज पे, कितने ईयर्स में वो बरीड होके है, और कहाँ कहाँ उसके लोकेशन है, सब कुछ लिखते हैं स्टैटिक पार्ट। बट इफ यू गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस तरह से स्कीम्स लेकर आ रही है, हाउ यू आर इंटीग्रेटिंग विद द करंट अफेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अप्रैल 2018 में उत्तम लाया गया था एक एप्लीकेशन, ताकि हम कोल की क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएँ। और उसके बाद एक हार्नेसिंग लोकेटिंग कोयला, कोयला इन द सेंस अब हिंदी में जो है कोल को ही कहते हैं, शक्ति बोल के एक लॉन्च किया गया था 2017 में, ताकि हम जो भी काम चलते हैं कोल सेक्टर में उसको ट्रांसपेरेंटली किया जाए। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स। नाउ द थर्ड स्टेप इज सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर कोल सेक्टर, जो अभी आपने देखा है कि एक ही विंडो में आपको सारे परमिशंस मिल जाएंगे, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, रिलेटेड टू सेफ्टी, रिलेटेड टू फॉरेस्ट, रिलेटेड टू एनिमल लाइफ, एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो यू कैन मेंशन इट, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैं आपको बताया करंट अफेयर्स क्या है और हम लोगों ने पढ़ा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और एज ऑफ नाउ फेस्ड मैनर में ये लोग कर रहे हैं। लेट्स सी, एंटायर इंडिया विल कवर, कितने भी जो बिडर्स हैं उसको कवर किया जाएगा, एंड हाउ द प्राइवेट सेक्टर विल हेल्प टू हार्नेस अवर कोल सेक्टर, वो भी मैंने आपको बताया। एंड व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स वी हैव टेकन, आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंदर क्या क्या हमने लिया है, कि गोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन को क्या है आप गवर्नमेंट इंसेंटिवाइव कर रही है, तो ये सारा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।